हेलो ट्वेल्थ। तो आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बोर्ड की जो एग्ज़ाम आने वाला है अच्छे से चल रहा होगा। उसी को सपोर्ट करने के लिए मैंने क्या किया है, इसमें आपका जो सीबीएसई बोर्ड ने डेट शीट रिलीज़ किया है, उसमें से डेट शीट में से जो आपके टिपिकल जो आप सब्जेक्ट लेते हैं, जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ग्रुप के होते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए मैंने उनके जो दो पेपर के बीच में नंबर ऑफ़ डेज़ का गैप आ रहा है उसकी एनालिसिस यहाँ पे दिखा रहा हूँ, सो दैट अगर आपको ये गैप पता है दो पेपर के बीच में कितने गैप हैं, कितने दिन का गैप है, तो आप अपने पेपर को अच्छी तरीके से स्ट्रेटजी बना करके और रिवीजन प्लान बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे आप देखेंगे आज से लगभग अगर काउंट करें, लगभग आपका पहला पेपर जो इंग्लिश का है 22 फरवरी को है, तो मोटा मोटा ये मान लीजिए 50 दिन का गैप मिल जा रहा है आपको। ठीक, तो इंग्लिश के बाद आपका जो सेकंड पेपर हो रहा है वो केमिस्ट्री का है। इंग्लिश और केमिस्ट्री के बीच में 4 दिन का गैप है। केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स का है 4 मार्च को। केमिस्ट्री और फिजिक्स के पेपर के बीच में 5 दिन का गैप है। और फिर इसके बाद आता है आपका मैथमेटिक्स। फिजिक्स और मैथ के बीच में 4 दिन का गैप है। मैथ के बाद आपका फिजिकल एजुकेशन है जिसमें 2 दिन का गैप आता है। और फिजिकल एजुकेशन और बायो के बीच में 6 दिन का गैप है। तो बेसिकली जो बच्चे कुछ बच्चे ऐसा भी होते हैं जो आईटी लेते हैं इंस्टेड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो वो अपने हिसाब से आईटी को यहाँ पे मैप करके और ये गैप की एनालिसिस देख सकते हैं कि किन दो पेपर के बीच में कितना कितना गैप है, और वो उस गैप में रिवाइज कर पाएंगे अच्छी तरीके से या नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर सकते हैं तो उनको क्या है, जो आज से लेकर के 50 दिन का समय है, उस सब्जेक्ट को उस 50 दिन में मैप करके मे बी 5 दिन या 10 दिन जैसे भी करके उसको करना है। ठीक है, उस तरीके से लग के अपनी थोड़ी तैयारी को उसमें कुछ टाइम ऐड कर दें, ताकि जब एग्ज़ाम होए और जो गैप मिल रहा है एग्ज़ाम के बीच में, उस गैप में आप अच्छी तरीके से उस सब्जेक्ट को कवर कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखिए, इंग्लिश और केमिस्ट्री के बीच में 4 दिन का गैप है, तो केमिस्ट्री अगर मान लीजिए आपकी अच्छी से तैयारी की है, ठीक है, तो आपको 4 दिन का गैप सफिशियंट है ना। तो इन 50 दिनों में शुरू के आज से लेकर के यानी 22 फरवरी के बीच में जो आपका टाइम भी है 50 दिन का, उसमें आप केमिस्ट्री जो भी है डिवाइड कर लें, पढ़ते रहें, और जो 4 दिन बचेगा उसमें प्योर केमिस्ट्री ही पढ़ें। ठीक है, आप रिवाइज कर सकते हैं यहाँ पे। फिजिक्स में 5 दिन का गैप है, जो जनरली अगर फिजिक्स आपने अच्छे तरीके से पढ़ रखी है तो 5 दिन का गैप जो है सफिशियंट है। ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ रखा है प्लस आपने नोट बना रखा है तो 5 दिन में आप रिवाइज कर लेंगे, है ना। अच्छा, मैथमेटिक्स में यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में क्या है, बच्चों को थोड़ा सिलेबस लेंदी है, और यहाँ पे जब वो एग्ज़ाम देंगे तो केमिस्ट्री और फिजिक्स का ऑलरेडी प्रेशर रहेगा। तो ये लगभग 22 फरवरी से 4 मार्च तक वो क्या है, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। तो उनको क्या है, उनके लिए ये है कि मैथमेटिक्स को आप इन 50 दिनों में, जो आज से लेकर के 22 फरवरी तक का 50 दिन का टाइम पीरियड है, इस 50 दिन में मैथमेटिक्स को थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज दें टाइम पीरियड के हिसाब से, सो दैट आपका जो 4 दिन का गैप मिल रहा है फिजिक्स और मैथ के बीच में, इन 4 दिन में आप मैथ को पूरी की पूरी तरह से कवर कर लें। उसके बाद जैसे फिजिकल एजुकेशन में 2 दिन का गैप है, और ये लगभग मोर देन ठीक है, मतलब अच्छा तो नहीं बोलेंगे बट काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ कवर करने में ये सहायक होगा, जो 2 दिन इन्होंने यहाँ पे गैप दे रखा है। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन में एक बात ध्यान रखें, जितने भी सवाल हैं लगभग प्रैक्टिकली आपको सारे सवाल के आंसर लगभग पता होंगे, बट आप ये मान के चलिए फिजिकल एजुकेशन में सवाल एक भी नहीं छोड़ना है ना। जितने भी सवाल हैं सबके आंसर देने हैं, जो भी आपको जितना भी आता है वो सारे सवाल के आंसर लिख के ही आने, छोड़ना एक भी सवाल नहीं है। अच्छा, बायो वाले बच्चों के लिए बायो फिजिकल एजुकेशन के बीच में 6 दिन का गैप है, बायो के बीच में 6 दिन का गैप, बट मैं इसको ये मानता हूँ कि बेसिकली 12 दिन का गैप है, क्योंकि बायो वाले फ्री हो जाएंगे फिजिक्स का पेपर दे करके। फिजिक्स से और बायो के बीच में 4 2 6 6 12 दिन का गैप है, जिसमें से फिजिकल एजुकेशन का भी पेपर। इन 12 दिन में से अगर ये 3 दिन फिजिकल एजुकेशन के पेपर के बीच में रख लेते हैं रिवाइज करने के लिए, तो उनको बायो रिवाइज करने के लिए 9 दिन बचता है। तो बायो वालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है ना। आप बायो की स्ट्रेटेजी ऐसे बना सकते हैं कि आज से लेकर के 50 दिनों में बायो में थोड़ा कम टाइम पीरियड एलोकेट करें, है ना, टाइम पीरियड कम रखें और सब्जेक्ट को टाइम दें, क्योंकि 12 दिन का गैप यहाँ मिल रहा है, जिसमें 9 दिन लगभग आप जो है बायो रिवाइज कर सकते हैं, है ना, 3 दिन निकाल के फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी आप इस तरीके से इस पेपर को देख करके
आप बना सकते हैं, है ना। और ये सीट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, जिसका लिंक है ये टेलीग्राम चैनल का t.me/physicsknowhow1229। आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं, इस चैनल को सर्च कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम पे जाकर के फिजिक्स नो हाउ डालेंगे तब भी आपको ये चैनल मिल जाएगा, और वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पेपर को और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।